हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। तो आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो धातुएं और उनके यौगिक देखेंगे हम, ठीक है, रसायन विज्ञान की। तो शुद्ध जल होता है तो ये उदासीन होता है, ठीक है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का कितना पीएच मान होता है? 7। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है, ठीक है। 10 मोल जल जो होता है उसका द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो पानी का जो घनत्व सबसे ज़्यादा होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो ये हाइड्रोजन आबंधन के कारण, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का जो उच्च क्वथनांक है ये हाइड्रोजन आबंधन के कारण है। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और क्रमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, ठीक है। पानी में यदि नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और क्रमांक क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आसवन द्वारा, ठीक है। समुद्री जल से जब शुद्ध जल हम करते हैं अलग, तो ये आसवन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूटन की गति को कम करना एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य। भारी जल से अभिप्राय है तो ये डिट्रेटेड वाटर होता है, ठीक है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। कार्बन है एक अधातु। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट। ये किसके अपरूप है? तो कार्बन पेंसिल का लेड है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के, ठीक है। और पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट के रूप में। रेडियोकार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी के रंग विहीन, ठीक है। जीवाश्मों की जो आयु का कच्ची चीनी को रंग विहीन करने का प्रयोग किया जाता है ये एनिमल चारकोल के द्वारा। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, मुलायम कोयला बिटुमिनस को, ठीक है। भूरा लिग्नाइट, मुलायम बिटुमिनस। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस है। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रोसाइट्स है, ठीक है। और वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। और क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। क्वार्ट्ज देख लिया अपना, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। और विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो वह है सिलिका, ठीक है। और वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन है। प्रायोजनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय जो गैस उत्पन्न होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जो लाफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। एसिड रेन का कारण है NO2 + SO2, ठीक है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? He+O2। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण है? तो ऑक्सीजन एवं हीलियम, ठीक है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व P है और
पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम मिलाया जाता है, क्योंकि ये भरपूर होता है फॉस्फोरस से। दिलासाइयों के निर्माण में प्रयुक्त है लाल फॉस्फोरस। हड्डियों में, दांतों में लगभग 50% क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। युद्ध में कुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो PS3 का। अमोनिया का एक गुण कौन सा है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है तो वह अमोनिया। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन से प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, तो अमोनिया। अश्रु गैस यानी टीयर गैस है अमोनिया। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोप्स। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में गुजरने बादामी घोल बनाती है, तो वह है ऑक्सीजन। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुपरसोनिक वायुयान तापमंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं, तो NOx। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, तो वह ओजोन। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है, तो पराबैंगनी किरणों से। रबड़ का वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो वह सल्फर। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है, तो H2S। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो वह है SO2। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं, तो SO2 की। एक शुष्क सेल में कितना इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड के। रसायनों का सम्राट यानी किंग ऑफ केमिकल्स है सल्फ्यूरिक अम्ल। और रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन पाया जाता है, तो वह H2SO4। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।